हर हर महादेव। कहते हैं कि हमारी आँखें दुख में भी रोती हैं और सुख में भी आँखों से आंसू छलक जाते हैं। हो सकता है कि अभी तक आप अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए उदास हों, पर आज का यह उपाय जो है, इसको करने के बाद आपकी आँखों से खुशी के आंसू जरूर छलक पड़ेंगे। किसी भी उपाय या टोटके को करने से पहले उसके प्रति आपका विश्वास बहुत ही मायने रखता है, तब जाकर आपका कोई भी मनोरथ पूर्ण होता है। कई बार कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमें मनचाहा फल नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें जो है अपने जीवन में निराशा महसूस होने लगती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो आप अपने बगीचे से, अपनी फुलवारी के रंग बिरंगे फूलों में से कुछ चमत्कारिक पौधे होते हैं, उसमें से आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसको लेकर के आप अपनी घर की कई सारी समस्याओं को, चाहे वो धन की हो या बीमारी हो, वो सब आप दूर कर सकते हैं। आप अपनी सभी समस्याओं, सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह जो पौधा है, इसे हम सदाबहार के नाम से जानते हैं, सदा सुहागन के नाम से जानते हैं, देवी फूल भी कहते हैं इसे। सदाबहार का पौधा एक दिव्य और चमत्कारी पौधा है। वर्षों से इसका जो प्रयोग है वह तंत्र मंत्र के रूप में किया जाता रहा है। खासकर देवी देवताओं को यह फूल बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि एक तो यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो जो हम आज आपको लक्ष्मी के लिए उपाय बताएंगे, जो घर का कलह है उसके लिए उपाय बताएंगे, अगर आपके मान सम्मान में, आपके प्रतिष्ठा में कमी आ रही है तो उसके लिए जो उपाय बताएंगे आप ज़रूर करिए और ध्यान से देखते रहिएगा। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के आसपास, आपके घरों में भी ये पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसे जो है पानी वानी ना दिया जाए तो भी यह अपने आप ही ज़मीन से रस ले लेता है। सदाबहार जो है यह सफ़ेद, लाल और गुलाबी 3 रंग का फूल इसके ऊपर खिलता है। आप किसी भी कलर के पौधे को, किसी भी कलर के फूल को आप प्रयोग में ला सकते हैं। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत और ढेर सारे, एक ही पौधे पर ढेर सारे फूल लगते हैं। यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके तांत्रिक प्रयोग से आप अपनी मन चाही इच्छा पूरी करवा सकते हैं। साथ ही धन दौलत की वृद्धि के लिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा धन दौलत हमेशा बढ़ता ही रहे, पैसा तो खर्च होता ही है, बिना पैसा खर्चिए तो आप किसी की लाइफ चल ही नहीं सकती है, पर पैसा मेरा 1 रुपया खर्चा हो तो इनकम मेरे घर पे 10 रुपये हो, उस हिसाब से आपको करना क्या है। इस उपाय के लिए पहला ध्यान में आपको रखना है कि घर की जो पूर्व दिशा है उसमें, आपके घर के पूर्व दिशा में सदाबहार का पौधा लगा हुआ होना चाहिए। चाहे किसी भी फूल का हो, आपका सफ़ेद हो, लाल हो, गुलाबी हो, कोई भी, किसी भी कलर का उसके ऊपर फूल है, पर सदाबहार का पौधा आपके घर के पूर्व दिशा में ज़रूर लगा होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके मान सम्मान में हमेशा वृद्धि होती है। अगर आपके घर में इसका पौधा नहीं है तो आप नर्सरी से या फूल वाले के पास से आप ला करके, मार्केट से ला करके आप इसको ज़रूर लगा दीजिए। इससे आप खुद देखेंगे कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगी है। और दूसरा क्या है कि अगर आप खाली पेट, अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो आप खाली पेट सदाबहार के फूल को चबा भी सकते हैं। इससे आपकी जो मैक्सिमम बीमारियां जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती हैं। ये इतना चमत्कारिक पौधा है कि इससे कैंसर जैसे रोग भी ठीक होते हैं। अब दूसरी बात ये है कि घर में अगर आप सदाबहार का पौधा रखते हैं, आपके आंगन में, बगीचे में, फुलवारी में, जहाँ भी आप रखते हैं, तो यह वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को अपने आप में सोख लेता है। यदि आप घर में सदाबहार का पौधा रखते हैं तो यह बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। शुभ संकेत आपके घर में कई तरह से मिलने लगते हैं। आपके घर में कभी भी किसी का टोना टोटका नहीं लगता है, आपके घर में कभी गलत कार्य नहीं होंगे, किसी की नज़र नहीं लगेगी। अब जो आपको है लक्ष्मी वृद्धि के लिए मेन है कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि हमारे घर पर लक्ष्मी की वृद्धि हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको किसी भी शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त मतलब कि शुक्ल पक्ष में आप अगर इस उपाय को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रवि पुष्य से पड़ जाए या गुरु पुष्य से पड़ जाए तो अति उत्तम है। आपको क्या करना है, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए आप इस पौधे की जड़ को ले आइए। पूरे पौधे को नुकसान मत कीजिए, थोड़ा सा इसके जड़ को खोद करके और 1 या 1.5 1-2 इंच का जो टुकड़ा है वो जड़ का ले लीजिए। फिर
इसको अच्छी तरह से गंगा जल से धो दीजिए। शुद्ध करने के बाद आप इसको एक चांदी के डिब्बे में, चांदी की डिब्बियाँ मिलती है, उसमें रख सकते हैं और माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। घर में माता लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा कर दीजिए। विधि विधान मतलब कि आप धूप बत्ती दिखा दीजिए, घी का दिया दिखा दीजिए, कुछ नैवेद्य चढ़ा दीजिए, मतलब कि ऋतु फल, मतलब फल फूल हो या थोड़ा सा मिठाई 100 ग्राम या 1 पाव जैसा भी हो, आप प्रसाद चढ़ा दीजिए। विधि विधान मतलब कि आपको षोडशोपचार वाली पूजा नहीं करनी है। आप नॉर्मल जो घर पे करते हैं, एक मन की खुशी के लिए आप जितना अपने भगवान को अर्पित कर सकते हैं, आप अपने भगवान को खुश कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। और फिर उस चांदी की डिबिया को आप अपने तिजोरी में, अपने गले में, या आप घर पे जहाँ भी पैसा रुपये रखते हैं ना, वहाँ पर रख दीजिए जहाँ आपका धन जमा होता है। अगर आपके घर में तिजोरी नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी डब्बे में या कहीं पर आप तो रखते होंगे पैसा, वहाँ डाल दीजिए। अगर आप चांदी के डब्बे में नहीं रख सकते हैं, उतना आपका बजट नहीं है, तो आप क्या कीजिए, एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। लाल रंग के कपड़े में इसके जड़ को लपेट करके और जहाँ आप पैसा रखते हैं वहाँ रख दीजिए। इससे आप खुद देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी अपार धन की वृद्धि करती रहेंगी। आपके घर में धन पता नहीं कहाँ कहाँ से खींचा चला आएगा। आगे जो है वो, अगर आपके ऊपर शनि की ढैया है या शनि की 7.5 है, शनि के प्रभाव में आप हैं, तो आप शनिवार को जब आप शनिदेव को जल चढ़ाते हैं, पीपल के पेड़ में जब जल चढ़ाते हैं, तो आप उस लोटे में यह सदाबहार का फूल डाल करके अवश्य चढ़ाइए। शनि का प्रकोप जो है आपका काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि यह जो सदाबहार का पौधा है, सदाबहार का जो फूल है, वह हमारे भोलेनाथ को, महादेव को अत्यधिक प्रिय है। तो अब भगवान भोलेनाथ को हम पुष्पांजलि भी देते हैं, तो इसकी पुष्पांजलि देते हैं देवी देवताओं को, यह बहुत ही पसंद आता है। आप किसी भी कलर का जो सदाबहार का फूल है उसके साथ यह प्रयोग कर सकते हैं। भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता को इस फूल को चढ़ा सकते हैं। अगर हम बीमारियों की बात करें तो यह जो है, अगर आप इसके पत्ते का रस, आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या आपके त्वचा पर किसी भी तरह का दाद खाज खुजली है, तो आप इसके पत्ते के रस को लगा सकते हैं, या इसके पत्ते को, जैसे चाय आप पीते हैं, चाय पत्ती की तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, आपका यह प्रयोग जो है बहुत काम करता है। तो मुख्यतः तो था ये कि धन की लक्ष्मी जो माता हैं उनको खुश करने के लिए, तो आप इसके प्रयोग को अवश्य करिए। और आने वाले समय में जो गुरु पुष्य या गुरु रवि पुष्य आए शुक्ल पक्ष का, उसमें इस पौधे की जड़ को ज़रूर लाइए और अपने घर के पूर्व दिशा में इसकी जो जड़ है उसे ज़रूर लगाइए। आप खुद देखेंगे आपके घर पे क्या चमत्कार होता है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां विंध्यवासिनी।